बढ़ना है। आज हमें पढ़ना है भारत में समाज, जो अपना सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत समाज की समाजशास्त्रीय अवधारणा। ठीक है, तो समाजशास्त्र में समाज का अर्थ हम देखें तो इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि उनके बीच पाए जाने वाला सामाजिक संबंधों का जाल। अब हम समाज की बात करें तो समाज है क्या, है ना। समाज एक परिवार मिलकर समाज करता है। समाज की इकाई कौन है? परिवार। ठीक है, इसके बाद ये जो व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि उनके बीच पाए जाने वाला सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र में ये परिभाषा मैकाइवर ने दी है, दार्शनिक है। इसके बाद जो सेकंड परिभाषा दी थी वो थी अगस्त काम्ते ने। तो अगस्त काम्ते की परिभाषा देखने के पहले हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो बोला है कि व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। तो अभी जाल शब्द से हम क्या समझते हैं? जाल क्या है? तो आपने देखा होगा कि जो अपना परिवार में माता पिता भाई बहन जो भी अपने सगे संबंध में रिलेटेड है वो सबसे हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे दूसरे सामाजिक संबंध है। तो इसलिए वो क्या है सामाजिक संबंधों का जाल है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे आप विद्यालय जाते हो, है ना, आप धार्मिक संस्थाओं में जाते हो, मंदिर है, मस्जिद है, आपके गुरुद्वारे हैं, है ना। तो आप जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे भी आपके सामाजिक संबंध मिलते हैं, आप एक दूसरे से मिल के रहते हैं, पूजा पाठ करना, ये करना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चाहे आप हॉस्पिटल जाओ, चाहे आप विद्यालय जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहीं पे जहाँ पे भी आपको आवश्यकता होती है आपकी काम के लिए, तो हम सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीके से। तो ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? समाज में। उनसे हमारे सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। परिवार वाली चीज वो समाज एक ऐसी की जहाँ पे एक ही जाति के लोग होते हैं, वो सामाजिक अलग हो गई। और एक जो अपनी ऑल ओवर समाज रहती जो व्यवस्थाओं से एक दूसरे से बंधे रहते हैं वो भी समाज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ये जो परिभाषा अगस्त काम्ते के अनुसार इन्होंने समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन बताया है। तो अब जो अगस्त काम्ते हैं ये फ्रांसीसी दार्शनिक हैं और समाजशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त काम्ते और फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। और इसी तरह एक दूसरे अपने भारतीय समाजशास्त्र के जनक देखे जाए तो ये है गोविंद सदाशिव डुरे, इनको GS डुरे भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि अगस्त काम्ते के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आप यहाँ पे ये समझो कि ये वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वैज्ञानिक अध्ययन कैसे है? वैज्ञानिक अध्ययन ये है कि हमने जो व्यवस्थाएं लगा रखी हैं समाज के व्यक्तियों के लिए कि यदि हम वैज्ञानिक तरीके से एक जीवन यापन करना चाहें तो एक व्यवस्था के थ्रू हम व्यवस्था के अनुसार एक वैज्ञानिक व्यवस्था के अनुसार समाज में हम कैसे जीवन यापन कर सके कि हम एक सामाजिक प्राणी कहलाएं। आपने देखा होगा हम हर परिवार में रहते हैं तो वहाँ पे हमारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं कि हमारे माता पिता हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, हमारे जो घर के बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, कुछ भाई बहन सर्विस करते हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं लगी हैं। हम धार्मिक संस्थाओं की बात करें तो वहाँ पे मंदिर है, हम पूजा पाठ के लिए जाते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है वहाँ लाइन की व्यवस्था रहती है। एक लाइन के अनुसार हमको मंदिर के अंदर दर्शन के लिए भेजा जाता है। ये हमारी सब वैज्ञानिक व्यवस्थाएं ही तो है समाज की। हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ हमारा जब उपचार होता है तो वहाँ पे भी हमको क्रम से रसीद बनवाना पड़ती है। फिर डॉक्टर के अनुसार हमको क्रम से भेजा जाता है कि एक के बाद एक क्लाइंट जाएंगे, एक के बाद एक रोगी जाएंगे, फिर डॉक्टर से इलाज करवाए जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये हमारी वैज्ञानिक व्यवस्थाएं ही तो है। चाहे आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, आप बैंक में जाते हो, बैंक में भी वैसे ही होता है। जो जितने तरीके के खाते होते हैं उसके अनुसार आपके अनुसार जो व्यक्ति पहले आया पहले उसका काम जो बाद में आ रहा है उनका वैसा काम चलता रहता है। तो ये सब क्या है? हमारे समाज की ये वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत हमारी वैज्ञानिक व्यवस्थाएं ही तो है जो कि हमारे ये सामाजिक संबंधों का जाल है। समझ में आ रहा? सामाजिक संबंधों
समाज में बना के रखा है, हमारे समाज